Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कैंसर। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप जुलाई मंथ को लेके जाने वाले हो। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, क्या आ रहा है आपके साइड, कैसा रहने वाला है आपका स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई। तो कर्क राशि शुरुआत आप क्या कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा पता नहीं आप क्यों करते रहते हैं, किस वजह से आपका इतना ज्यादा झगड़ा चल रहा है। मे बी आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो रखा है, करियर में तो फिर टेंशन है, प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैं एक बात बता दूं, ये आपकी करेंट एनर्जी हो सकती है लेकिन ये आपकी फ्यूचर एनर्जी नहीं है। मान रही हो कि अभी प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, या आपके पर्सन आपकी बात को समझने के लिए रेडी नहीं है, या आपके फैमिली मेंबर्स भी, ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी, कोई भी हो सकता है। तो ये कार्ड बता रहा है कि जो भी प्रॉब्लम टेंशन चली आ रही है ना, रिलीज होगी। कुछ लोग आपसे कंपटीशन वाली एनर्जी रखते हैं कैंसर, मतलब आपसे आगे निकलने की कोशिश करना, आपसे कंपटीशन रखना, आपसे जेलसी रखना। तो मैं एक बात बता दूं, लोगों का जो काम है वो करते हैं, लेकिन आपका क्या काम है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सेल्फ वर्क करना, अपने ऊपर ध्यान देना, उस पर आपको फोकस होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वॉन्ड्स अवेलेबल हैं, जो उलझी हुई एनर्जीज हैं। विद इन 10 डेज कहीं ना कहीं चीजें रिजॉल्व होना शुरू होंगी। जो आप पिछले समय से अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, या करियर में भी आप जो क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्लैरिटी आपको विद इन 10 डेज दी जा सकती है। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आ रही हैं, चॉइसेस बहुत ज्यादा आ रही हैं, लेकिन वही बात है, आपका एक सही डिसीजन आपको आगे तक लेके जा सकता है और आपका एक गलत डिसीजन आपको इस लड़ाई झगड़े में फंसा सकता है। तो डिसीजन आपका है, तो आपको क्या करना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है। यूनिवर्स, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर्स करिए, वो आपको सही रास्ता बताएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आप करियर को लेके फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक चले आ रहे हो ना, तो फाइनेंसेस वाइज आपके ग्रो होने के चांसेस बन रहे हैं। राइज टुगेदर का कार्ड है, तो आपके पर्सन ना आपसे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे सलाह लेने की कोशिश कर सकते हैं, या उनका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि आपसे अच्छा डिसीजन और कोई नहीं दे सकता उनके लिए, मतलब कोई सलाह नहीं दे सकता, एडवाइस नहीं दे सकता है। तो वो कुछ चीजें आपको क्लियर कर सकते हैं, आपसे डिस्कस कर सकते हैं, एडवाइस भी ले सकते हैं, ठीक है। एक डिटरमाइंड वे में आप एक डिसीजन लेने वाले हो। तो पिछले समय से जो एनर्जीज आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है, या आपका काम बहुत ज्यादा डिले हो रहा है ना, तो स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई कहीं ना कहीं वो काम बनना आपका शुरू होगा। लेकिन वही बात है, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगा ना लोगों का, तो डिले ऑब्वियसली होंगी एनर्जीज। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, दिख रहा है कि आप कितनी मेहनत करते हो कैंसर, मतलब छोटी सी सक्सेस को गेन करने के लिए भी आप अपना 100% एफर्ट लगाते हैं, हार्डवर्क करते हैं। अच्छी बात है, हार्डवर्क करिए, इसमें कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है। लेकिन रही बात आपकी सक्सेस की, आपके रिवॉर्ड्स की, जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड आ गया, विद इन 8 डेज ही आपकी सक्सेस कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्नाइज की जाएगी, है ना, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। जो अभी आपसे कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ना, वही आपको फॉलो कर सकते हैं, फॉलोइंग वाली एनर्जी इसको मैं बोल सकती हूँ। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का आना एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने को भी शो कर रहा है। एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी तो आप गेन कर ही रहे हो, कोई नई स्किल आप ऐड कर सकते हैं। मास्टरी वाला कार्ड है, तो कोई स्किल तो आप सीख ही रहे हो, मास्टरी कर रहे हो, जो आपको हाइट्स पे ले जाएगी। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपने जिस भी पर्सन पे एफर्ट्स लगाए हैं, जिस भी पर्सन पे आपने मेहनत की है, मतलब आपने अपना 100% दिया है, शायद सामने वाले पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं समझी है, लेकिन विद इन 10 डेज वो आपकी वैल्यू भी कर रहे हैं, वो आपके इमोशंस को भी समझ रहे हैं, और आपकी की गई मेहनत का रिवॉर्ड यहाँ पे देना चाह रहे हैं, रिकॉग्नाइज करा रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्ड एक गिव एंड टेक वाला बन जाता है यहाँ पे। तो अभी तक आपने बहुत ज्यादा प्रोवाइड किया है लोगों के लिए, नाउ अब टर्न उनका है कि वो आपके लिए प्रोवाइड करें। शायद आपने मनी वाइज भी किसी की बहुत ज्यादा हेल्प कर रखी है कैंसर, इस वजह से भी आपकी लड़ाई होती है, तो वो मनी आपको रिटर्न मिल सकता है। या जो फंसे हुई एनर्जीज है, मतलब सिचुएशन से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं ना,
वो रास्ते आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। फाइनली आपका जो क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा था ना, वो एनर्जीज यहाँ पे वर्कआउट हो रही हैं। क्या कर रहे हो, एक साइड 5 ऑफ wands है तो एक साइड टावर है। टावर बता रहे कि आपको कितना डिस्ट्रक्शन दिया गया, कितना आपको हिडन एनर्जी में रखा गया। जो चीजें रिवील करना चाहिए, जो चीजें आपको शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, वही चीज हाइड की गई है। तभी आप एक ब्लैकिश मोड में चले गए हैं और किसी ने आपका बहुत बेकार तरीके से यूज किया हुआ है। आप देख रहे हो ये पर्सन एकदम ही लॉस हो चुके हैं, लॉस्ट वाली एनर्जी में जा चुके हैं। फाइनेंशियली भी लॉस लगा है, करियर में आपके तो बहुत ज्यादा बैक स्टेप आपको किया गया है, फेलियर्स आपको बहुत मिले हैं, लेकिन रिलेशनशिप में भी आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। तो टावर क्या शो कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी एंडिंग्स आपको मिलनी थी वो सारी मिल चुकी हैं। अब आप अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस, अनएक्सपेक्टेड वे में गिफ्ट्स या चेंज देख सकते हैं। और ये जो भी चेंज आ रहा है ना, मैं एक बात बता दूं कैंसर, आपके फेवर में आ रहा है, आपके लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं ना, जिसकी आप डिजायर कर रहे थे, जिसके लिए आप इतने समय से मेहनत कर रहे थे। ये मेहनत का कार्ड है तो ये रिवॉर्ड दिलाने वाला कार्ड है। तो टावर ना अभी आपकी लाइफ में निगेटिव मोड में काम कर रहा था ना, लेकिन अब ये आपको पॉजिटिविटी लेके आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्राइटिश मोड प्रेजेंट है, एक फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, जो बता रहा है जो पैशन आप में एकदम जीरो हो चुका था ना, वो रिबिल्ड हो रहा है। आपके रिलेशनशिप में इग्नाइट हो रही है चीजें, और आपके करियर में भी जीरो से आप शुरुआत जरूर कर रहे हो, लेकिन आप इन द लास्ट एक सक्सेस को गेन कर रहे हो, विक्ट्री को गेन कर रहे हो। ठीक है, तो टावर इन 5 ऑफ wands नेगेटिव एनर्जी से एक पॉजिटिव ट्रांजिशन लाने का काम करेगी, स्पेशली आपकी लाइफ में कैंसर। बस आपको होप बनाए रखना है, ट्रस्ट करना है, और आप जो हार्डवर्क कर रहे हो, जो पेशेंस आप इतने समय से रखे हुए ना, वो पेशेंस अपना मेंटेन करके रखिए। ऐसा नहीं कि आपका पेशेंस सिर्फ 4 दिन चलता है और 5th डे ही आप नेगेटिव मोड में चले जाते हो, तो ये भी नहीं करना है आपके लिए। देखिए यहाँ भी आप मेहनत ही कर रहे हो, मतलब आप कितना स्ट्रगल करते हो कैंसर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ट्रिगर करती रहती है माइंड में, आगे नहीं बढ़ने देती है। और मैं एक बात बताऊं, यूनिवर्स आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स जरूर होंगी, टेंशन्स जरूर होंगी, लेकिन उन्होंने ये जो वॉन आपको दे रखा है ना, इन्हीं वॉन की वजह से आप सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम को रिलीज कर दोगे। मेन एनर्जी जो निकल के आ रही है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करना पड़ेगा। क्यों करना है? क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो वैसे ही आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। जब तक आप ये स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट नहीं करोगे ना, तब तक आपको रियलिटी नजर नहीं आएगी, या तब तक आपको रास्ते नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर आप सिचुएशन में स्टक नहीं होना चाहते हैं, प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते हैं, तो इस वॉन का यूज करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे आपको सरप्राइजेस दिए जा रहे हैं ना, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ठीक है कैंसर, कोई पर्सन है रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो और आपके सही एक एक्शन लेना चाह रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, आपके पर्सन की लाइफ में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। देखिए मैं प्रॉब्लम्स की बात कर रही थी, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कार्ड आ गया। आपके पर्सन की एनर्जी ये ज्यादा लग रही है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा हैं, तभी शायद आपको वो टावर मूवमेंट में लेके गए थे, या इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे। बोझ उन पे बहुत ज्यादा है। वही चीज आपके साथ हो सकती है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होने की वजह से आप पर्सनल डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सोचते आप सबके बारे में हो, लेकिन आप अपने बारे में कभी थिंक नहीं करते, कभी नहीं सोचते हैं कि आपको एक्चुअली चाहते क्या हो। बहुत सारे कंप्रोमाइजेस किए हैं कैंसर आपने, 10 ऑफ wands बता रहा है। तो मैं एक बात बताऊं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है, लेकिन आप इन्हें 1 बाय 1 करके डील करोगे। टेंशन होंगी, 1 बाय 1 करके रिजॉल्व करोगे। सिचुएशन में एकदम आपको लग रहा होगा बोझ लेके चल रहे हो आप, लेकिन यूनिवर्स इसी चीज में आपको ना क्लैरिटी दे रहे हैं, इसी चीज में आपको ट्रांजिशन लेके आ रहे हैं। तो अपने आप को डिफीटेड ना फील करें, अपने आप को एक एनर्जाइज्ड वे में फील करें कि इतना टेंशन क्रिएट किसी पर्सन ने की भी होगी ना, तो आप उसे सुलझा चुके हैं, आप उसे रिलीज कर चुके हैं। ठीक है, तो 10 ऑफ wands आपके हैप्पी मोड में जाने को भी बता रहे हैं। तो जितना आपको झेलना था ना कैंसर, आप झेल चुके हो। तो जुलाई के स्टार्टिंग में थोड़ा आपको लग सकता है टिपिकल एनर्जीज, मैं टिपिकल नहीं बोलूंगी क्योंकि आपने मेहनत की है, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप रिवॉर्ड्स को गेन करना शुरू कर दिए हो। इन द लास्ट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आ गया। दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से शायद टावर मूवमेंट भी आया था, कंफ्लिक्ट भी क्रिएट हुआ था, और आप दोनों में डिफरेंसेस भी आ गए थे। बट आप देख रहे हो क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, तो यही लेडी अब आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज वर्कआउट कराने में मदद करेंगी। तो जो अभी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, वो आपके लिए आपको सिमिलर पेजेस पे लाने का काम करेंगी, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लाने का काम करेगी।
ठीक है। करियर में भी वही चीज है, करियर में आपने जितनी मेहनत की है ना, वो आपको एक विक्ट्री वाले मोड में लेके जा रहे हैं, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, क्लाउड्स प्रेजेंट है तो क्लैरिटी आपको मिल रही, और कुछ ऐसी चीजों में आपको क्लियरेंस मिल रहा है ना, जिसकी वजह से आप मेंटली फिजिकली बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे। कुछ लोगों की यहाँ पे हेल्थ भी डाउन चल रही है, पिछले समय से हेल्थ में रिकवरी आ रही है, ठीक है। क्वीन का आना, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग भी आपकी बन रही है, और इमोशंस में आप जो फंस चुके थे वो रिलीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, बॉटम से देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया, 3 ऑफ सॉर्ड, क्लैरिटी के साथ दिख रहा है किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, तभी टावर मूवमेंट आया है, तभी कंफ्लिक्ट आया है। तो ये जो थर्ड पर्सन की एनर्जी थी ना, रिलीज हो रही है। फेलियर्स जो आपने देखे, इस फेलियर से आपने बहुत कुछ सीखा है कैंसर, तो ये कार्ड अब आपके लिए हीलिंग का काम करेगा, अपॉर्चुनिटीज लाने का काम करेगा, सक्सेस लाने का काम करेगा। तो बहुत सारी अपोजिट एनर्जीज यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। डिवाइन दर्शन, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है डिवाइन दर्शन की। तो आप क्या है ना, जब डिवाइन दर्शन करोगे ना, तो ऑटोमेटिक ये जो टेंशन्स आपके माइंड में चल रही है ना, वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, वो एक हीलिंग का काम करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैंसर, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं उसके आंसर जरूर दिए जाएंगे, लेकिन मेडिटेट आपको करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली एक्टिवेट आपको होना पड़ेगा, ठीक है। और एंजल्स तो है ही आपकी मदद करने के लिए। यूनिवर्स के साइड से आ गया होल्ड योर विजन, तो जो आपने सोच के रखा उसको होल्ड करके रखना है और मेहनत करना है। सक्सेस आपकी है, विक्ट्री आपकी है, ठीक है। तो मेहनत करते चले जाइए और पेशेंस रखिए। देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। इंट्यूशन, ऑब्वियसली इंट्यूशन तो आपका वैसे ही स्ट्रांग रहता है, तो इंट्यूशन को फॉलो करना है, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं फिर बैक स्टेप मिलता है। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया हीलिंग, तो हीलिंग का मैसेज तो मैं आपको कितनी बार दे चुकी हूँ कि हीलिंग आपको दी जा रही है। हीलिंग मिलेगी तो आप सक्सेसफुल मोड में जाना शुरू कर दोगे। अभी 1-2 कार्ड्स और ओपन करते हैं। कैंसर, क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है डिवाइन इंटरवेंशन, वो तो पहले ही हो चुका है, तभी आपको डिवाइन दर्शन करने का मैसेज निकल के आया है। सून हैप्पीनेस एंड डेवलपमेंट्स आर कमिंग, तो ये टावर बता रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स आपने झेली हुई है ना, वो ट्रांसफॉर्म होकर एक हैप्पी न्यूज में कन्वर्ट हो रही है। एक सोलमेट की एनर्जी हो सकती है विद इन 10 डेज, मतलब आप किसी से ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपके सोलमेट होंगे। ये तो बहुत अच्छे कार्ड है कैंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।